नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं लाला लाजपत राय की 1928 की एक अहम किताब में, अनहैप्पी इंडिया। जी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये इतिहास के एक खास मोड़ पर दिया गया एक बहुत ही जोरदार जवाब था। बिल्कुल। सोचिए, 1927 में वो अमेरिकी लेखिका थी कैथरीन मेयो। उनकी किताब आई मदर इंडिया, और उसने भारत की सामाजिक बुराइयों को काफी, कह सकते हैं, सनसनीखेज तरीके से पेश किया था। हाँ, और वो पश्चिम में काफी पड़ी भी गई। बिल्कुल। तो लाला लाजपत राय चुप नहीं बैठे, उन्होंने तथ्यों और तर्कों के साथ लिखी अनहैप्पी इंडिया। तो चलिए आज इसी बौद्धिक टक्कर को समझते हैं जरा। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि उस समय पश्चिम में भारत की छवि पर एक बड़ी बहस चल रही थी। मतलब मेयो की किताब अकेली नहीं थी, पर उसने आग में घी का काम किया। अच्छा। तो राय साहब का मकसद सिर्फ मेयो को जवाब देना नहीं था, वो ये भी दिखाना चाहते थे कि भारत की जो समस्याएं हैं उनकी जड़ें कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन में भी हैं। तो फिर राय ने मेयो की बातों का जवाब दिया कैसे? मतलब क्या सिर्फ ये कहा कि मेयो झूठ बोल रही हैं या गलत हैं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहराई थी उसमें। राय ने तर्क दिया कि मेयो ने जो तस्वीर दिखाई है वो भारत की सच्चाई का बस एक छोटा सा और वो भी तोड़ा मड़ोड़ा हुआ हिस्सा है। अच्छा। हाँ, उन्होंने माना कि ठीक है, भारत में बाल विवाह है, जाति व्यवस्था है, ये समस्याएं हैं, लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को ब्रिटिश राज की नीतियों ने, उनके आर्थिक शोषण ने असल में और बढ़ाया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। मतलब ये सिर्फ हमारी अंदरूनी कमजोरी नहीं थी, बल्कि बाहरी ताकतों ने उसे और बिगाड़ा। बिल्कुल, यही उनका एक मुख्य तर्क था। तो क्या ये तर्क सिर्फ सामाजिक मुद्दों तक ही सीमित था या उन्होंने आर्थिक पहलू पर भी चोट की? अरे, आर्थिक पहलू तो उनकी आलोचना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उन्होंने बाकायदा तथ्यों के साथ बताया कि कैसे अंग्रेजों की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, कमर तोड़ दी। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे उन्होंने भारत के पारंपरिक कपड़ा उद्योग को कैसे खत्म किया गया ताकि ब्रिटेन की मिलों को फायदा हो, इस पर उन्होंने काफी जोर दिया। और वो धन की निकासी का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, हाँ हाँ, दादा भाई नौरोजी वाला। जी, उसी को आगे बढ़ाते उन्होंने दिखाया कि कैसे भारत का पैसा और संसाधन ब्रिटेन जा रहा था और भारत में गरीबी बढ़ रही थी। तो मतलब ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये तो सीधा ब्रिटिश राज के आर्थिक मॉडल पर एक हमला था। बिल्कुल, एक अकादमिक हमला, तथ्यों पर आधारित। लेकिन इस सारी आलोचना के बीच क्या उन्होंने भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराओं के बारे में भी कुछ सकारात्मक कहा, या सिर्फ समस्याओं का ही जिक्र था? नहीं नहीं, उन्होंने भारतीय दर्शन, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी पुरानी सांस्कृतिक उपलब्धियों का जिक्र किया, ये दिखाने के लिए कि भारत सिर्फ समस्याओं का देश नहीं है, जैसा मेयो दिखाना चाह रही थी। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। हाँ, लेकिन उन्होंने यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने माना कि समाज में सुधार की जरूरत है, बहुत जरूरत है, पर उनका मानना था कि ये सुधार हम भारतीय खुद करेंगे, अपने तरीके से, बाहरी दबाव या बाहरी हस्तक्षेप से नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह से स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की पुकार भी थी। बिल्कुल, अपने समाज की कमियां स्वीकारो, पर समाधान भी खुद निकालो। तो फिर इस किताब की भाषा कैसी रही होगी? क्या ये बहुत भारी भरकम सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए थी? देखिए, भाषा विद्वत्तापूर्ण तो थी, उसमें ऐतिहासिक संदर्भ थे, आंकड़े थे, लेकिन राय साहब का लिखने का अंदाज सीधा और स्पष्ट था। वो अपनी बात पहुंचाना जानते थे। उसमें आपको एक तर्कशील दिमाग के साथ साथ एक देशभक्त का जो जुनून होता है, वो दर्द भी महसूस होगा। वो सिर्फ सूखा विश्लेषण नहीं था, उसमें एक एहसास था, एक आवाज थी। और इसका असर क्या हुआ? क्या ये किताब सिर्फ बहस का मुद्दा बनकर रह गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनहैप्पी इंडिया उस समय जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसके लिए एक बौद्धिक हथियार की तरह बन गई। अच्छा। इसने न सिर्फ भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि दुनिया के सामने, खासकर पश्चिम में, मदर इंडिया ने जो एक गलत छवि बनाई थी, उसका जोरदार खंडन किया। ये भारत की तरफ से एक मजबूत आवाज बनकर उभरी। ये तो बड़ी बात है। लेकिन क्या इस किताब की कोई आलोचना भी हुई? मतलब हर नजरिए के अपने पक्ष विपक्ष होते हैं। हाँ, कुछ स्रोत ये बताते हैं कि क्योंकि इसका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण काफी प्रबल है, तो कुछ लोगों को, शायद पश्चिमी पाठकों को, ये थोड़ी पक्षपाती या रक्षात्मक लग सकती है। डिफेंसिव मोड में लिखी गई। हाँ, कुछ हद तक, लेकिन हमें उस समय का माहौल भी देखना होगा। जब आप पर एक तरफा हमला हो रहा हो, तो जवाब में थोड़ी सख्ती या बचाव का लहजा आ जाना स्वाभाविक है। शायद उस वक्त जरूरी भी था। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो अनहैप्पी इंडिया सिर्फ एक किताब नहीं थी,
ये औपनिवेशिक मानसिकता के सामने भारतीय अस्मिता, भारतीय स्वाभिमान की एक तरह की घोषणा थी। बिल्कुल, एक मजबूत घोषणा। और इसकी जो सीख है वो आज भी मुझे लगता है प्रासंगिक है। कैसे? ये हमें याद दिलाती है कि अगर बाहर से कोई आलोचना आती है या कोई गलत नैरेटिव फैलाया जाता है तो उसका सामना तथ्यों के साथ, आत्मविश्वास के साथ और तर्कों के साथ कैसे करना चाहिए। ये सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं, एक सबक है आज के लिए भी। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जी। आज का जो ये ग्लोबल सूचना का युग है, जहां किसी भी देश, किसी भी संस्कृति पर बाहर से टिप्पणियां, राय, आलोचना बहुत तेजी से आती हैं, फैलती हैं। ऐसे में अपनी बात, अपनी सच्चाई, तथ्यों और आत्मविश्वास के साथ रखना कितना जरूरी है, इस पर जरूर सोचिएगा।